हेलो मेरे जेई नीट 11th 12th और सभी फील्ड के स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए फाइट करने वाले बच्चों, इस कॉन्टिन्यूटी सीरीज जिसमें मैं थर्ड लेक्चर आपके लिए लेके आने वाला हूं, जिसका नाम है ली शैटलियर प्रिंसिपल पार्ट 3, जहां पे मैं सिखाऊंगा आपको कि किस तरह से एडिशन ऑफ इनर्ट गैस अफेक्ट करती है किसी इक्विलिब्रियम की पोजीशन को। आज इस लेक्चर में सीखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद धनंजय आर्या। एंड मैंने 7 साल से आपके नीट और जेई के बच्चों के लिए डेडिकेशन दिखाया है और आज के लेक्चर में भी मैं इसी क्वांटिटी सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूं। सो लेट्स स्टार्ट। ली शैटलियर प्रिंसिपल बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग 11th के एनसीईआरटी बुक से उठाते हैं, केमिस्ट्री के इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर से मिला है और ली शैटलियर प्रिंसिपल उस टॉपिक का नाम है। अब आते हैं फटाफट से, हमारा टॉपिक था कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस कैसे किया जा सकता है किसी इक्विलिब्रियम पोजीशन में, लेकिन उसके लिए 2 कंडीशन होती हैं। कौन कौन सी 2 कंडीशन है तुरंत जान लेते हैं। आप कर सकते हो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम आल्सो और कर सकते हैं अंडर कांस्टेंट प्रेशर आल्सो, यानी एक में आपने वॉल्यूम कांस्टेंट की हुई है किसी सिस्टम की और एक में आप प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे सिस्टम के लिए। फटाफट से चलते हैं, सबसे पहला सीखते हैं एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास में कोई एक सिस्टम है, अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर बलून के अंदर, एक एग्जांपल देके मैं आपको सिखाता हूं। लेट्स सपोज मैंने आपके सामने एक सिस्टम लिया हुआ है, ये कोई सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर ऑलरेडी एक गैस है ए, एक गैस है बी और एक गैस है सी। आपने इसके अंदर एक गैस इंट्रोड्यूस कर दी एक्स। आपने जो गैस इंट्रोड्यूस की है वो है एक्स। तो एक्स के इंट्रोड्यूस होने से क्या होगा, यहां पे जब एक्स आएगा तो 2 कंडीशन अराइज हो सकती हैं। कौन कौन सी? या तो एक्स ऐड होगा तो बलून का साइज बढ़ जाए जिसकी वजह से ए, बी, सी और एक्स 4 तरह की गैसेस वहां पे प्रेजेंट होगी। दूसरा क्या हो सकता है कि आप सिस्टम का साइज सेम रखें, ए, बी, सी और एक्स इस तरह से रहेंगी। तो उस केस में क्या होगा, यहां पे जो टोटल प्रेशर होगा, यहां पे टोटल प्रेशर जो है वो क्या होगा, इंक्रीज हो गया होगा। Am I right here? अगर आपने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया तो टोटल प्रेशर जो होगा वो क्या हो चुका होगा, इंक्रीज हो गया होगा, क्योंकि यहां पे बहुत सारी गैसेस आ चुकी हैं। अगर बात करें इसकी जहां पे वॉल्यूम बढ़ चुका है, तो जहां पे वॉल्यूम बढ़ा होगा उस केस में आपका प्रेशर क्या रहेगा, सभी का प्रेशर रहेगा सभी का कांस्टेंट। तो बस ये जो 2 डिफरेंट टाइप की हम चीजें हैं जो हम लोगों को एडिशन का तरीका है उसी को इंडिविजुअली सीखना है, जिसमें सबसे पहला आता है व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ यू पुट और एड सम इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फटाफट से सीखते हैं जल्दी से इस चीज को। तो यहां पे दिया हुआ है, फटाफट से सुनिए इस बात को कि व्हेन एन इनर्ट गैस इज एडेड टू द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम द टोटल प्रेशर विल इंक्रीज। डेफिनेट सी बात है, टोटल प्रेशर बढ़ जाएगा। उससे क्या होने वाला है, बट द कॉन्सेंट्रेशंस ऑन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स दैट इज रेशियो ऑफ देयर मोल्स टू द वॉल्यूम इन द कंटेनर विल नॉट चेंज। डेफिनेटली वो चेंज नहीं होगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया हुआ है, नंबर ऑफ मोल इनिशियल एंड फाइनल सेम है। दूसरी बात क्या है, हेंस व्हेन इनर्ट गैस विल बी एडेड टू द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट वॉल्यूम देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम, देयर विल बी नो इफेक्ट। यानी आपसे जान ले बात कि अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस से कोई चेंजेस होता है क्या कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो आप बोलेंगे नहीं। और उसको जस्टिफाई कर देता हूं मैं तुरंत आपके सामने इस एग्जांपल से। हेबर्स प्रोसेस में जहां अमोनिया की प्रिपरेशन की जाती थी उस प्रोसेस को थोड़ा समझिए। मान लीजिए आपके सामने 2 चीजें, पहले मैं सारी जो स्टेप्स हैं उनको रिवील कर देता हूं सो दैट कि बहुत ही ईजी हो जाएगा समझना इसे। यहां पे आपने देखा कि ये स्टार्टिंग का सीन है जहां पे 3 गैसेस हैं, N2 है, H2 है, अमोनिया है। नेक्स्ट सीन में क्या होने वाला है, और इनिशियली प्रेशर ये दिया हुआ है, पी का मतलब है, पी क्या है यहां पे भैया, टोटल प्रेशर है इनिशियली। कब है, इनिशियली। लेकिन अगर आपने टोटल प्रेशर बढ़ा दिया है बाय एडिंग अ गैस और वॉल्यूम कांस्टेंट रखी तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। फाइनली क्या होगा, ये आपके सामने इस तरह से सेम कंटेनर है। अब यहां पे कितनी गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, अमोनिया है, अलोंग विद दैट एक और गैस मान लीजिए जो इनर्ट है, हीलियम। इनर्ट गैस का मीनिंग होता है एक ऐसी गैस जो केमिकली इनर्ट रहे, जो किसी भी पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ में इक्विलिब्रियम में रिएक्ट ना करे, किसी को बेसिकली डिस्टर्ब ना करे, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेजेंस वहां दिखाए, लेकिन किसी से केमिकली कंबाइन ना हो।
तो यहां पे देखिए क्या होगा, अगर आपने मान लीजिए इसे ऐड कर दिया आफ्टर एडिशन ऑफ हीलियम गैस, तो हीलियम के बाद में जो टोटल प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, टोटल प्रेशर आ जाएगा इन सभी का, जो पीटी है वो क्या है, टोटल प्रेशर है आफ्टर एडिशन ऑफ द इनर्ट गैस, वो क्या रहेगा, सारे इंडिविजुअल गैसेस का सम अप। तो सम अप करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, यानी इसमें डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है, डिफरेंस दिखाई दे रहा है हीलियम का, बाकी सारी इक्वेशन एज इट इज है जैसे पी आया था। तो आप कह सकते हो कि पी जो टोटल आ रहा है फाइनली वो क्या है, पी आई प्लस प्रेशर ऑफ हीलियम, यस और नो, यानी टोटल प्रेशर तो चेंज हुआ, लेकिन क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट क्या है भैया, अमोनिया, इस इक्वेशन के अंदर प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया, रिएक्टेंट क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन। क्या कहीं भी हीलियम केमिकली इंटरफेयर कर रही है, आप बोलेंगे नहीं। इसका मीनिंग क्या हो गया कि यहां पे केसी हो चाहे केपी हो, ओरिजिनल और फाइनल फॉर्मूलाज जो रहेंगे एडिशन से वो सेम रहेंगे। इसका मीनिंग ये हो गया, व्हेनेवर यू ऐड इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इन इक्विलिब्रियम नो इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड। फटाफट से आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि प्रेशर का क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। सेकंड केस है इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो पहले मैं सारे पॉइंट्स रिवील कर देता हूं, फिर थोड़ा डिटेल में आपको सिखा दूंगा। तो सबसे पहले आता है कि जब भी कोई इनर्ट गैस को ऐड किया जाता है सिस्टम में जो इक्विलिब्रियम में है एट कांस्टेंट प्रेशर, तो टोटल वॉल्यूम जो रहेगा वो इंक्रीज होगा। ऑफ कोर्स ये बात। अभी एक चीज बताइए, जैसे मैं एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। ये आपके सामने इनिशियली कंटेनर है, इस कंटेनर में ए गैस है, बी गैस है और लेट्स से सी गैस है। तीन गैसेस ऑलरेडी दी हुई हैं। अब क्या किया आपने, और टोटल प्रेशर जो है भैया, टोटल प्रेशर मान लीजिए आपका है 100 एटीएम। टोटल प्रेशर कितना है, 100 एटीएम। अब आपने इसमें ऐड कर दी है एक गैस जिसका नाम है एक्स गैस। जैसे ही एक्स गैस इसमें ऐड हो जाएगी, फाइनल कंटेनर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इस कंटेनर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, सी भी प्रेजेंट है और एक्स भी प्रेजेंट है। लेकिन वॉल्यूम क्या है, सेम है। वॉल्यूम क्या है, सेम है। क्या आप सभी को याद है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, वो आइडियल गैस की इक्वेशन क्या बोलती है, वो कि प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एन के। यहां पे प्रेशर जो है वो सिस्टम का प्रेशर है, टोटल प्रेशर। एन रिप्रेजेंट करता है यहां पे नंबर ऑफ मोल्स, जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस हैं। तो क्या एन बढ़ गया भैया, इनिशियली एन कितना था, इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स है कितने, ए प्लस बी प्लस सी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। फाइनली क्या बन गया, फाइनली बोलेंगे कि जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो बन जाएंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स। क्या ये एक्स के एडिशन की वजह से बढ़ गया है, आप बोलेंगे हाँ। यानी ये मैं बोल सकता हूं कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है, यानी प्रेशर भी क्या हो चुका होगा, इंक्रीज हुआ होगा। लेकिन मुझे इंक्रीज नहीं करना है, मुझे कांस्टेंट रखना है, तो कौन से फैक्टर को चेंज कर दूं, तो वो फैक्टर जो चेंज होगा वो कौन सा होगा, वॉल्यूम। वो कौन सा फैक्टर होगा, वॉल्यूम होगा। यानी आप सिंपली बोलेंगे कि जैसे प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन है और अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो यानी वॉल्यूम को आपको करना पड़ेगा इंक्रीज। यानी आप कह सकते हैं सिंपली, यहां पे फिर से कह सकते हैं कि पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी में ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और अगर ये भी कांस्टेंट हो गया तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, यानी वॉल्यूम आपकी बढ़ जाएगी। और आपको पता है जब जब वॉल्यूम बढ़ेगी कॉन्सेंट्रेशंस क्या होती है, नंबर अपॉन वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम बढ़ने से कॉन्सेंट्रेशन होती है डिक्रीज। और डिक्रीज होने के केस में रिएक्शन किधर जाएगी, उस डायरेक्शन में जाएगी जिस साइड में नंबर ऑफ मोल्स क्या होने चाहिए आपके पास में, ज्यादा। जहां पे नंबर ऑफ मोल्स होंगे ज्यादा वहां कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। बस यही था आपका सिंपल सा इफेक्ट। जो वॉल्यूम के इफेक्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखे थे कि वॉल्यूम के बेसिकली इंक्रीज या डिक्रीज होने से क्या होता था, वही फैक्टर यूज होगा कि अगर कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर आपने इनर्ट गैस डाल दी, वॉल्यूम बढ़ गई, तो ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा वो डिक्रीज हो जाएगा, उस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी जहां से इंक्रीज कर सके नंबर ऑफ मोल्स को। फटाफट से एग्जांपल लेके समझते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट्स आप देख लीजिए, सिमिलर इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड व्हिच वी हैव ऑलरेडी सीन इन द इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने की मैं कोशिश करता हूं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो सामने आपके सामने इंफॉर्मेशन दी हुई है, जिसमें मैंने दिखाया कि भैया अगर आप एडिशन ऑफ इनर्ट गैस वर्सेस डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन चेक करते हैं, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस वर्सेस डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन अगर आप चेक करेंगे तो डेल्टा एनजी अगर ग्रेटर देन 0 तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, डेल्टा एनजी लेस देन में बैकवर्ड जाएगी, डेल्टा एनजी 0 पे नो इफेक्ट दिखेगा। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ भी चुके हैं मेरे प्रीवियस सेशन में, और मैं इस बार भी थोड़ा सा इलेबरेट कर देता हूं एक छोटा सा एग्जांपल देके। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक इक्वेशन दी हुई है, लेट्स से N2 प्लस 3H2 इज इन इक्विलिब्रियम विथ ट्वाइस ऑफ NH3। तीनों के तीनों गैसियस हैं, यानी तीनों के तीनों कंसिडर किए जाएंगे इन द इक्विलिब्रियम कॉम्पोजिशन। अब आते हैं, बात करते हैं कि इसमें
लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ मोल्स कितने भैया, देखो 1 है और यहां पे 3 है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में है नंबर ऑफ मोल्स 4, और राइट हैंड साइड में कितना है, राइट हैंड साइड में आप बोलेंगे 2 मोल्स है सर प्रोडक्ट के। आपने वॉल्यूम क्या कर दिया है, यानी आपने इसमें ऐड कर दिया इनर्ट गैस। जब इनर्ट गैस ऐड होगी कांस्टेंट प्रेशर पे, प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए सिस्टम का साइज बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो जब वॉल्यूम बढ़ जाएगी, वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो जाएगी तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, सब्सिक्वेंटली डिक्रीज हो जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जानी चाहिए, रिएक्शन वहां जाएगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स आपको मिलेंगे ज्यादा, ताकि जो इंक्रीज्ड वॉल्यूम की वजह से कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुई है उसे हम लोग ओवरकम कर सके, काउंटर रिएक्ट कर सके। तो बताओ किस तरफ ज्यादा है, फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में। आप बिल्कुल बोलेंगे सर बैकवर्ड में 4 हैं, इधर 2 हैं, यानी जब इस तरफ आएंगे बैकवर्ड में तो 4 मोल्स तो बनेंगे, 2 मोल कंज्यूम होंगे, तो ओवरऑल बन रहा है, कॉन्सेंट्रेशन हमारी कवर हो रही है। तो फटाफट से बताइए कि इस तरह से रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड में जाएगी। आपको समझ में आया, यानी मैं बोलूं अगर यहाँ पे डेल्टा एनजी कितना भैया, डेल्टा एनजी क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, 2 - 4 कितना आ रहा है, -2, यानी ये क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो डेल्टा एनजी जब भी लेस देन 0 रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो रिएक्शन कहां जा रही है, बैकवर्ड में। बस यही समझना था। आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया, इसको रोट लर्न नहीं करना है, कॉन्सेप्ट सीखना है। मैं कभी भी कोई भी चीज ऐसे लर्न नहीं करता हूं, मैं हमेशा क्वेश्चन अटेंड करता हूं सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट अप्लाई करके। एक क्वेश्चन कराता हूं सिर्फ आप लोगों के लिए। सो न्यूमेरिकल है हमारे सामने कि भैया एडिशन ऑफ हीलियम गैस एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर द गिवन केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम विल लीड टू मूव इन विच डायरेक्शन। ओके, और ये सामने आपके सामने इक्वेशन दे दी है। तो भाई साहब रटने वाले लोगों के लिए तो आप डायरेक्टली उसको, जिसने रटा होगा वो डायरेक्टली देख लें कि डेल्टा एनजी कितना भी है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में कितना बेटा 1 1, रिएक्टेंट में 1 है, तो क्या होगा 2 - 1 मतलब 1, यानी इसका मतलब ये क्या हो गया, यहां पे डेल्टा एनजी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन 0, यानी रिएक्शन जो कि फॉरवर्ड में ही जाएगी। लेकिन फिर भी हम लोग इसको कॉन्सेप्ट वाइज सीखते हैं। आपने प्रेशर कॉन्स्टेंट रखा हुआ है, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर एडिशन कभी भी करेगा तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं करके प्रेशर पे करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका वॉल्यूम बढ़ा। अरे भाई सिस्टम को अगर मान लीजिए आपको प्रेशर कांस्टेंट करना है, नंबर ऑफ मोल्स आपने बढ़ा भी दिए, तो वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा भैया, डिक्रीज होगा। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गया, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, तो रिएक्शन चाहेगी उस डायरेक्शन में जाना जहां पे आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाए ज्यादा, ताकि कॉन्सेंट्रेशन जो डिक्रीज हुई यहां पे वो ओवरकम हो सके। तो बताओ किस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में। ऑफ कोर्स किधर ज्यादा है, फॉरवर्ड में। 2 मोल्स हैं गैस के, बैकवर्ड में कितने, 1 मोल है गैस का। आंसर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड। बोलो समझ में आया कि नहीं। क्या आप लोगों को रटने की जरूरत है, ये बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फटाफट से इसको टिक कर देते हैं। सेलेक्ट किया फॉरवर्ड, सबमिट किया मैंने, और इट्स शोइंग मी कूल। वेल कूल होना ही था क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल जबरदस्त था। सेकंड क्वेश्चन है जेईई मेन 2020। सो गाइस ये सामने आपके जो क्वेश्चन आया है ये 2020 का क्वेश्चन है जेईई मेन का। इसको सीखते हैं कि क्या पर्टिकुलरली ये चीजें हमें देखने को मिलेंगी। अगर कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन जिसमें नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है फॉर इंक्रीजिंग प्रिपेयर बाय N2 गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रिएक्शन गोज। फटाफट से चेक करते हैं कि अगर इंक्रीज कर देते हैं प्रेशर यहां पे फॉर इंक्रीजिंग द प्रेशर बाय एडिशन ऑफ N2 गैस तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी। ओके तो प्रेशर बेसिकली इंक्रीज करना था आपको। क्या करा आपने अगर इंक्रीज कर देंगे प्रेशर बाय N2 गैस तो वॉल्यूम क्या रहेगी, बोलो यस और नो। क्योंकि आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर सिस्टम में जैसे एक्स्ट्रा गैस डालेंगे, नंबर ऑफ मोल ज्यादा आ गए, नंबर ऑफ मोल अगर ज्यादा आ जाएंगे तो आपका प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं कि यहां पे प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स दोनों प्रोपोर्शनल है। बाकी की सारी चीजें क्या है, सी मतलब कांस्टेंट है। और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहे और उस केस में अगर एडिशन कर दिया जाए इनर्ट गैस का तो क्या आंसर आता था, कोई चेंज नहीं। क्या इतना दिमाग लगाना है भाई, जल्दी से पिक करो, नो चेंज। लेट्स सेलेक्ट द ऑप्शन और यहां सबमिट किया एंड वाओ। अब आते हैं जेईई मेन 2018 के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो जितने भी स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जाम और मेडिकल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें लोग, वो गाइस यहां से इंस्पिरेशन ले, एक मोटिवेशन ले कि कैसे इजीली हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ के जेईई मेन और एडवांस के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर लिया। तो अगर आप इन कॉन्सेप्ट को समझते हैं और दिमाग लगाते हैं तो आप आसानी से कोई भी लेवल का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अब आते हैं कि जेईई मेन 2018 के इस क्वेश्चन में जहां पे पूछा गया है कि भाई साहब अगर इस रिएक्शन के अंदर जो गैस फेज में दी हुई है
जो कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसका मतलब ये हो गया डेल्टा एच जो होता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है, लेस देन 0 है, राइट। यानी ये फेवर होती होगी लो टेम्परेचर पे, हमेशा याद रखिए। इसके बारे में जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा जिसमें मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सिखाऊंगा, वहां से बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन अभी के लिए जानने कि एक्सोथर्मिक हमेशा सपोर्ट होती है लो टेम्परेचर में, एंडोथर्मिक जो होती है जिसमें हीट रिक्वायर्ड होती है वो सपोर्ट होती है हायर टेम्परेचर के ऊपर। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है फिर से पढ़ लेते हैं। इसने पूछा है कि गैस फेज की इस रिएक्शन के लिए जो एक्सोथर्मिक है, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ NO2 एंड N2O4 कैन बी इंक्रीज। तो मुझे बेसिकली क्या करना है, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 बढ़ाना है। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 बढ़ाने का मीनिंग क्या हो गया, यानी रिएक्शन को डिकम्पोज करना मतलब बैकवर्ड में ले जाना है। गाइस N2O4 डिकम्पोज होकर क्या देगा, NO2। तो N2O4 को डिकम्पोज करने के लिए, बैकवर्ड में ले जाने के लिए कौन सा मेथड सुइटेबल है, ये पिक करना है। सबसे पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। आप लोगों को पता था कि कांस्टेंट जब रहेगा प्रेशर, उस केस में वॉल्यूम बढ़ जाती है, कॉन्सेंट्रेशन घट जाती है। जिस तरफ हायर नंबर ऑफ मोल्स होंगे उस तरफ रिएक्शन जाएगी। हायर नंबर ऑफ मोल कितना बेटा, यहां पे दो मोल्स दिए हुए रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट साइड में 1 मोल दिया है, तो जाहिर सी बात है कि ये जाएगी उस तरफ जहां ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स है, रिएक्टेंट साइड में, दैट इज बैकवर्ड। मतलब ये ऑप्शन सही आ रहा है, ये ऑप्शन सही आ रहा है। सेकंड ऑप्शन, लोअरिंग द टेम्परेचर। भाई साहब ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक किस में सपोर्ट होती थी, लो टेम्परेचर पे। तो जब आप लो करेंगे टेम्परेचर तो भाई प्रिपरेशन ऑफ N2O4 बढ़ेगा ना यार, प्रोडक्शन ऑफ N2O4 बढ़ेगा, इसलिए ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, इनफैक्ट ये अपोज कर रहा है। इंक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर अगर आपने इंक्रीज कर दिया, अब गाइस देखिए इंक्रीज कर देंगे टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, इंडिविजुअल जो प्रेशर्स रहेंगे, अगर मान लीजिए आपने कोई पर्टिकुलर गैस को डाल दिया और आपने प्रेशर टोटल इंक्रीज कर दिया, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दिया, तो क्या होगा कि इक्विलिब्रियम के मिक्सचर के अंदर अभी भी दो ही चीजें हैं, NO2 और N2O4। तो एडिशन जो आपने किया है पर्टिकुलर गैस का, जिससे प्रेशर बढ़ गया है, क्या उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। यानी ये कॉन्सेप्ट सेम वैसा ही था जहां पे हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर इनर्ट गैस को ऐड कर देते, यानी यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फोर्थ बोल रहा है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो कि बिल्कुल सिमिलर चीज है, बिल्कुल सिमिलर चीज है कि जैसे आप लोगों ने वॉल्यूम के अंदर कांस्टेंट करके कोई भी चीज ऐड की है तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, बिकॉज ओवरऑल जो आपका केपी केसी होता है वो इस बात से इंडिपेंडेंट है कि आपने कौन सी इनर्ट गैस ऐड की है। फटाफट से आ जाते हैं इस चीज में, एक ही ऑप्शन सही लग रहा है, जरा इसको पिक करते हैं। 2018 जेईई मेन का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो काफी टफ लग रहा था लेकिन अब नहीं लगेगा क्योंकि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीख लिया है। बस ऐसे ही कुछ मजेदार गजब तरह के लेक्चर्स अटेंड करते रहो मेरे साथ में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कराने वाला हूं आपको टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर और इक्विलिब्रियम के स्टेट के ऊपर। सो गाइस स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट कि आप लोग mbibe.com ऐप पे जाके लर्न प्रैक्टिस एंड टेस्ट की सेम फैसिलिटीज अटेन कर सकते हैं बाय योरसेल्फ एंड इट्स ऑलमोस्ट फ्री। कुछ नहीं करना है आपको। सेकंड ऑफ ऑल, टेलीग्राम का आपको लिंक दिया हुआ है चैनल का, जहां पे आप जाके हमारे साथ में उन बच्चों के साथ में बने रह सकते हैं, प्रॉपर्ली अलाइंड रह सकते हैं, अटेंटिव रह सकते हैं फॉर द अपकमिंग वीडियोस ऑल्सो, जहां पे आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं। सो गाइस स्टे ट्यून्ड विद अस एंड कीप imbibing. Keep imbibing. We believe in you.